42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। बेटा ये वही संविधान संशोधन है जिसने संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष, जिसको कुछ किताबों में धर्मनिरपेक्ष भी लिखा हुआ है, ठीक है, और इंटीग्रिटी अखंडता, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये 3 शब्दों को जोड़ा था, ठीक है। साथ ही साथ यही वो संविधान संशोधन अधिनियम है जिसने भाग 4A जोड़ा संविधान में। भाग 4A एक नया ही भाग जोड़ दिया जिसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, मूल कर्तव्यों को। ये वही समय था जब भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी, और जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो इमरजेंसी लगा करके वो लोगों को अपने कर्तव्य याद दिला रही थी, अपना कर्तव्य भूल के, ठीक है। तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया भाग 4A के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और जैसा मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था, बाद में एक और 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो टोटल आज 11 मूल कर्तव्य है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इसने डीपीएसपी को प्राथमिकता दी थी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो याद रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ज्यादा प्राथमिकता दी थी मूल अधिकारों से, ठीक है। इसलिए कहते हैं कई बार कि इंदिरा गांधी मूल अधिकारों का हनन करती थी, है ना, तो डीपीएसपी को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी फंडामेंटल राइट्स से। और इमरजेंसी के दौरान आप देखेंगे तो आर्टिकल 359 है ना, आर्टिकल जो 359 है, इसके दौरान मूल अधिकारों को, है ना, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता था, मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया जा सकता था, जिसको मैंने आपको कल ही बताया था 1978 में, है ना, इमरजेंसी लगने के बाद 1978 में 20 और 21 को छोड़ दिया गया, 20 और 21 को छोड़ दिया गया। तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसने प्रस्तावना में परिवर्तन किया, भाग 4A जोड़ा, ठीक है, डीपीएसपी को क्या दी, प्राथमिकता दी। वहीं प्रधानमंत्री की पावर्स को क्या किया, इंक्रीज किया, यहाँ पर प्रधानमंत्री की शक्तियों को इंक्रीज किया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आप देखेंगे तो जो सलाह देने वाली बात है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, तो जो मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, इसको बाध्यकारी बनाया गया था किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे लघु संविधान के नाम से भी यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने छेद किए कि कॉन्स्टिट्यूशन भी कंफ्यूज हो गया और बोला कि तुम ही लघु संविधान हो, ठीक है।